नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए आपसे मिलना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि पिछले 2-3 दिन से देखने में आ रहा है और हमने महसूस किया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जनसंचार के माध्यम हो, पत्र पत्रिकाएं हो, तमाम तरह के जो कम्युनिकेशन के मीडियम है उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारे गलियारों में चर्चा का विषय रहा है सुशांत सिंह राजपूत फिल्म अभिनेता है, उनके द्वारा आत्महत्या कर दी गई। ये सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आत्महत्या है ये न तो कोई विकल्प है और न ही कोई संकल्प है। किसी भी समस्या का, किसी भी तकलीफ़ का और किसी भी मुसीबत का समाधान आत्महत्या नहीं है। और ये जो काम किया जा रहा है ये निश्चित रूप से जो हमारी प्रकृति की मर्यादा है उसके विपरीत है। और सबसे घटिया काम में से ये एक ऐसा काम है जो पिछले 5 वर्षों में हम देख रहे हैं कि एक परंपरा सी चल पड़ी है। कई सारे युवा या युवतियाँ इस अनैतिक कदम को उठा करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है हमारी किसी के साथ में प्रतिस्पर्धा हो और वही प्रतिस्पर्धा जब हम उनसे पीछे रह जाते हैं तो इस प्रकार का गलत राह या गलत रास्ता चुनते हैं जिसकी अपेक्षा न तो हमारा समाज करता है, न हमारी प्रकृति करती है, न हमारा परिवार करता है और न ही हमारे फॉलोवर करते हैं। क्योंकि बड़े स्तर के लोग होते हैं तो उनके फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसलिए फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के आत्महत्या के उपरांत उनको चाहने वाले तमाम अनुयायी संवेदना व्यक्त करते नजर आए। लेकिन मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रतिस्पर्धा किससे की जा रही है? हम प्रतिस्पर्धा खुद से करें, दूसरों से नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि खुद ही से जीतने की जिद है, मुझे खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। अपने अंदर की काबिलियत को और ग्रो करें और वृद्धि दें और आगे बढ़ाएं। और दूसरों से या दूसरों के साथ में प्रतिस्पर्धा करना इस प्रकार का करके और हम कर्म के क्षेत्र में महारत हासिल करते करते ज़िंदगी के पहियों को काट देते हैं। तो कल्पना करें कि कितने दुख, कितनी तकलीफ़ के साथ में हमारे परिजनों ने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, जिन कंधों के सहारे हम खेले कूदे, अटकेलियाँ की और माँ बाप उन्हीं कंधों पर अपने बच्चे की अर्थी को लेकर के शमशान की तरफ जाते हैं। और वो भी उनका बच्चा अगर इस प्रकार का आत्महत्या का कदम उठाता है तो हम समझते हैं ये एक घिनौना काम है। और दूसरी बात कि कई लोग काफ़ी बड़ी संख्या में जिनके अनुयायी होते हैं तो वो आदर्श बन जाते हैं, जैसा कि हमारे सुशांत सिंह बन गए। तो ऐसे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जो आदर्श बन जाता है उसका जीवन जो है वो व्यक्तिगत नहीं रहता, वो सार्वजनिक हो जाता है। उनका एक एक कदम, उनका एक एक कथन, उनका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है वो सार्वजनिक होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि इस प्रकार की अगर परंपरा चलती है तो जो भी ऐसे अभिनेताओं के या ऐसे हीरो के फॉलोवर होते हैं वो भी इस कदम को युक्तियुक्त मानते हैं। नतीजन ऐसी कई सारी घटनाएं हो जाती हैं। हो सकता है किसी को प्रतिस्पर्धा हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, या कई सारे क्षेत्र है जिनमें हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। लेकिन जिनके पास श्रद्धा और सबरी है, जिनके पास संतोष है, वो लोग ऐसा नहीं करें। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी बची, अगर आप ज़िंदगी को बचा करके
और ज़िंदगी के सात्विक संतुलन को बचा करके चलते हैं तो ये तय है कि आपको जिनके लिए आप तड़प रहे हैं वो समय आने पर मिल जाएगी। और आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उनको समय दें और उसी समय के साथ में आप आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो काम करते हैं उससे पहले दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं, और जो लोग अपने जीवन को अपने लिए ही जीते हैं वो ऐसा कदम करते हैं, और जिनका जीवन अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को समर्पित होता है, वो इस प्रकार से 2 गज की रस्सी से झूल करके अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करते हैं। और आशा करते हैं कि इस प्रकार के जो वाक़या पिछले 2 दिन से घटित हुआ, इससे पहले 15-20 दिन पहले आप जाएं तो हमारे विष्णुदत्त विश्नोई उन्होंने भी इस प्रकार का कदम उठा लिया जो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हमें पैदा किया है तो जीवन लेने का काम भी उनका है, क्योंकि हमारे अधिकार और कर्तव्य जो अधिकार है वो प्रकृति ने अपने पास रखा है, तो मारने का भी अधिकार उनके पास है। आप उनके अनुसार चलें, प्रकृति के या प्रकृति की व्यवस्था के हिसाब से चलें। और इसलिए इस प्रकार के कदम की मैं निंदा करता हूं। और दूसरी बात, कोरोना नामक वैश्विक महामारी चल रही है, हम सब लोग संभल करके, सजग होकर के इस महामारी से बचने के लिए पूरा बचाव करें, क्योंकि ये महामारी या दुश्मन ऐसा है जिनका हम सामना कर करके जीत नहीं सकते, बल्कि छुप कर के जीत सकते हैं। तो आप इस महामारी से बचें और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, और बाकी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और उम्मीद करते हैं आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए अच्छा समय आएगा। ये प्रकृति का नियम है कि जब तक उन पर ठीक चलता रहा तब तो ठीक है, लेकिन जब से हमने प्रकृति के साथ में ज़्यादती शुरू कर दी तो प्रकृति निर्ममता के साथ में बदला लेगी। और इसलिए उन्होंने अपने दूत के रूप में कोविड-19 या कोरोना को भेजा है। हम सब उनका मुकाबला करें और आने वाले समय में अच्छा करें, अच्छा सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस प्रकार किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।